हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। चलो देखो, ये हमने कुछ IUPAC नेम लिखा हुआ है। हमने ये IUPAC नेम लिखा हुआ है और आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो जेई या नीट में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, वो एक नाम दे देंगे क्वेश्चन में और नीचे 4 ऑप्शन उस स्ट्रक्चर का बना देंगे और कहेंगे कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा मॉलिक्यूल करेक्ट है। बात समझ में आई? तो आओ जैसा कि पीछे क्लासों में बताया गया है, आपको 5 चीजें आनी चाहिए। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्लस रूट वर्ड, प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये अगर 5 चीज आपको ध्यान में है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? बोलो। तो कुछ नाम दिए हैं, कितने लोग ट्राई करेंगे? देखो कौन कौन लोग ट्राई कर सकते हैं, देख के बताओ। अरे भाई, 1-2 क्वेश्चन तो ट्राई होगा। पहला नाम क्या है भाई? 1,6 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा भाई, आओ पहले नाम से ही शुरू करते हैं। हमें यही 5 चीज ढूंढना है और पहला काम तो हेडिंग आप लोग डाल लो। हेडिंग क्या डालोगे? राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम गिवन IUPAC name. Writing the structure of the molecule from given IUPAC name. बात समझ में आई? तो कुछ IUPAC नाम दिया गया है, उनकी मदद से इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला काम होगा, हमें रूट वर्ड ढूंढना होगा। फर्स्ट सर्च करो क्या? रूट वर्ड। ठीक, रूट वर्ड। उसके बाद में सेकंड क्या देखोगे भाई? प्राइमरी सफिक्स। बात समझ में आई? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद आप चाहे फंक्शनल ग्रुप लगाओ और चाहे आप प्रीफिक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला काम आपको ये दोनों ढूंढ लेना है और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ढूंढना है, रूट वर्ड कितने कार्बन का है ना। और इसके बाद में आप चाहे प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढ लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स ही ढूंढ लो, और उसके बाद में फिर फंक्शनल ग्रुप लास्ट में ढूंढ लो, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में ढूंढ लो। इतनी चीजें आपको ढूंढनी है, सोच लो। आओ हम करते हैं। पहला नाम क्या है भैया? देखो देखो, साइक्लो। अच्छा गुरुजी, और हेक्स लिखा है, मतलब 6 कार्बन की साइकिल है। 6 कार्बन की साइकिल है। ये लो भैया, ये आपके साइक्लोहेक्स रूट वर्ड हमें मिल गया। ENE क्या है? ये प्राइमरी सफिक्स है, ENE ना। डबल बॉन्ड, अगर ANE होता, एन होता तो सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इसका पोजीशन नहीं लिखा गया है कि इन कहाँ पे है, तो हम कहीं भी लगा दें, जहां आपकी मर्जी, 6 बॉन्ड में कहीं लगा दो, हो गया। अब 1 और 6 डाई और इथाइल। अब 1,6 डाई मतलब 2 बोला गया है, और इथाइल मतलब C2H5 है। अब ध्यान दो, आपको 1 और 6 कहाँ मानना है? तो एक तो ये हम 1 मान ले रहे हैं ना, जो कि आपका
कुछ ऐसा लिख दो, या C2H5 डायरेक्ट लिख दो, C2H5 ना। 1 और 6। अब डबल बॉन्ड आपको जब नंबरिंग करना होगा तो कुछ ऐसा नंबरिंग करना होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों इंड को नंबर दो, पहला दूसरा, और उसके बाद में आप ब्रांच को ज्यादा से ज्यादा पास में लाओ। तो हम अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा सही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, यहाँ से भी करेंगे तो भी 1 2 आएगा, लेकिन तब क्या होगा कि ब्रांच को दूसरी जगह एक मिल जाएगी, इस ब्रांच को 2 नंबर मिल जाएगा, तब लोवेस्ट सम रूल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए जो है ये नंबरिंग ज्यादा सही होगी। 1 और 6 यहाँ भी है, C2H5 देख लो यही है। 1,6 डाई इथाइल साइक्लोहेक्स साइक्लोरिंग 6 कार्बन और इन का कोई नाम नहीं, अगर पोजीशन नहीं बताया गया है तो वो मान के चलो कि 1 फर्स्ट जगह पे है। सोच लो भैया, सबसे इजी है। दूसरा देखते हैं, 4 पे हाइड्रोक्सी, 5 पर आइसोप्रोपाइल हेप्ट, 6 आइन। हमें क्या मिला, रूट वर्ड यहाँ दिख रहा है हेप्ट, और 6 आइन तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला काम इसको हटाएं हम, चलो देख लो, मैंने हटा दिया, पॉज करके लिख लेना, जिसको सोचना है सोच लेना। पहला काम इस क्वेश्चन में हमें क्या सर्च करना है, रूट वर्ड। हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, तो या तो आप ऐसे लिखो CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हुए भाई, 2 2 4 2 6 1 7 कार्बन, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा कि जहां पे हाइड्रोजन कम बेसी होगा अभी हटाएंगे सटाएंगे। तो सबसे पहला काम हेप्ट मिल गया हमें, और या तो अगर आप लोगों को इजी करना है तो सिंपल ये 1 2 4 5 6 7 सेम चीज है, देख लो मैंने क्या बोला है, जहां पे इंड है वहां CH3 है, बाकी कार्बन कार्नर पे कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस है। 5 6 7 हेप्ट, 6 पर आइन और 2 पर ओन है ना। तो दो चीजें आपको, पहला काम अब करो कि फंक्शनल ग्रुप लगा लो। कहाँ पे लगाओगे भाई, किसी दूसरे कार्बन पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कीटोन है, ये लो 1 2 3 4 5 6 और 7 ना। बोलो, आपका 6 पर आइन है, तो इधर से आओगे 5 1 6, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, पहला काम रूट वर्ड ढूंढना है, दूसरा काम फंक्शनल ग्रुप ही ढूंढ लो। पहला काम रूट वर्ड ढूंढो, नहीं तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तीसरा आपका प्राइमरी सफिक्स, और फिर चौथा जो है प्रीफिक्स ढूंढोगे, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये 4 चीजें ढूंढना होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स केवल कह लो, रूट वर्ड और फंक्शनल ग्रुप कह लो। तो आपका जो सफिक्स होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना होता है, कहाँ पे है, फिर ब्रांच अपने आप लगाते चले जाओगे। मैंने रूट वर्ड पहले ढूंढा, फिर थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप ढूंढा कि कहाँ पे है, तो हमें पता चला कि 2 नंबर पे कीटोन है। इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, किधर से भी करो, ठीक। यहाँ पे भी रख लो भाई, ये देखो अब ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। सोच लो नए बच्चे, सोच लो, प्रेशर रिपीटर को तो भाई आता है, देखते ही धुन देंगे। आपका हाँ 6 पर आइन, 2 पर ओन और हेप्ट, ये चीजें मिल गया। अब 4 पर हाइड्रोक्सी है और 5 पर आइसोप्रोपाइल है। आओ देखते हैं, 4 पर हाइड्रोक्सी मतलब OH,
मैंने आपको जब प्रियॉरिटी टेबल बनवाया था तो उसमें देखोगे कि जब फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर होगा उसे मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह मानेंगे, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच मानेंगे। तो ब्रांच के लिए क्या नाम लिखा जाएगा वो लिखा गया था। तो हाइड्रो अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोला जाता है। अब आपका आ रहा है, कहाँ गया, 5 पर आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल आइसो नियो पता है ना, नॉर्मल आइसो नियो। तो 5 पे आओ भाई, ये देखो प्रोप, प्रोप 5 पर प्रोप और वाईएल लगा है, वाईएल। मैंने क्या बोला था, अगर प्रोपेन होगा और उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तब जो है प्रोपाइल यूज होगा। तो ये है आपका 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। देख लो भैया, सोच लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब यहाँ पे अगर करना हो आपको तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हुआ क्या था, आप ये दोनों सभी हाइड्रोजन हटाओगे आप, ये देखो 1 बांड 3 बांड लगाना है, आइन है ना, देख लो भाई आइन है। तो इसके भी 4 पूरे, इसके भी 4 पूरे, इसके भी 4 पूरे। अब आपके 5 पे जो है एक हाइड्रोजन हटाओगे तब तो लगेगा ये प्रोपाइल, और 4 पे OH लगाने के लिए ये देख लो, सोच लो। पहला काम रूट वर्ड ढूंढ लो, रूट वर्ड आपको मिल गया तो उसके बाद तुरंत क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लो कहाँ पे है। अगर फंक्शनल ग्रुप मिल गया फिर जो है आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ढूंढ लो कहाँ पे है, बस ब्रांच लगाते चले जाओ, बात खत्म। हटाएं, चलो। फ्रेशर बच्चे एक बार ध्यान से अगर ये चीजें देख लिए, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन बाद में फिर टाइम नहीं होगा। दूसरा भी हो गया, इसको देखो भाई, 6 पर इथाइल, 4 पर आइसोप्रोपाइल, 2 पे मिथाइल, डेक और एन, एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन मीन्स सिंगल बॉन्ड, डेक मीन्स 10। अब भैया 10 कार्बन हम बना दे। अब मैं देखो CH2 CH3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्टिक लाइन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10 हो गया। हाँ भैया, डेक एन, डबल बॉन्ड खत्म। फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और धुंधो कहीं से भी लगा दो, एक आपका 6 पे इथाइल लगा दो, नंबरिंग कर दो भाई किसी साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। उन्होंने क्या कहा है, 6 पर इथाइल है, 4 पर आइसोप्रोपाइल है, ये 6 पर C2H5 है और 4 पर क्या है, पिछला वाला ऐसा कुछ CH3, CH3, देख लो देख लो, 6 पे इथाइल, 4 पर आइसोप्रोपाइल, 2 पर मिथाइल मिथाइल मतलब CH3 डेक और एन, 10 कार्बन और एन, सिंपल था ये तो। अगला आओ, ये वाला देखो, सोच लो भैया, उसको सोच लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। अगला वाला करो, कौन करेगा, बोलो भाई बोलो। चलो चलो देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। कितने लोग कर गए, रूट वर्ड ढूंढो, कितना कार्बन,
रूट वर्ड ढूंढो, कहाँ गया? साइक्लोपेंट। साइक्लो मीन्स रिंग और पेंट मतलब एशियन पेंट। हाँ गुरुजी। अरे भाई पेंट मतलब 5, तो मैंने साइक्लो रिंग बना दिया, पेंट मतलब पेंट बना दिया, और 1 पर ओन है, तो आप कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड, ये कीटोन यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगाओ। अगर देखो जब आपके फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप है तो रूट वर्ड लिखने के बाद तुरंत फंक्शनल ग्रुप ढूंढोगे। ध्यान दो, रूट वर्ड क्यों, वैसे तो किसी को भी कहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन बाद में फिर उनका पोजीशन गलत होने लगेगा, तब आपको फिर से काट के फिर से जगह शिफ्ट करना होगा। इसलिए पहला काम रूट वर्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर जो है प्राइमरी सफिक्स, और फिर जो है आपका प्रीफिक्स ना, ये चीजें लिखनी है। तो लो भैया, मैंने क्या किया, ये 1 पर ओन है लगा दिया, अब 3 पर इन है, नंबरिंग अब फिक्स हो गई, यहीं से होगी 1 2 और 3, तो कुछ यहाँ होगा। ध्यान दो, 3 पर इन है डबल बॉन्ड, और 2 2 डाई मिथाइल यहाँ पे है भैया, CH3 CH3। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ से इधर भी लगा सकते हो, काउंट करो 1 2 3, ये इन्होंने जो पोजीशन दे दिया है कि 3 पर इन है, तो 3 पर इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो जब अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो ये दोनों ब्रांच यहाँ लगाओगे, इधर से जाएगा यहाँ लगेगा, 3 4 और 5, देख लो सोच लो, 2 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन 1 ओन, सिंपल रहेगा ऐसे। अब वो लोग क्या करेंगे, इसी ग्रुप को इधर उधर करेंगे। और अगला देखो, बाई साइक्लो 410 हेप्ट 3 इन 2 ओन, अब बाई साइक्लो रूट वर्ड के पहले ही आपका एक प्रीफिक्स लगता है ना, बाई साइक्लो स्पाइरो साइक्लो, तो वही यहाँ लगा हुआ है आपका, देखो कौन कर पा रहा है। विदिशा भूल गया कि याद है, BIDESA बाई साइक्लो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। देखो हेप्ट माने क्या होता है, हेक्स 6 होता है, हेप्ट 7 होता है, तो आपके 7 कार्बन के 2 रिंग बनेंगे, तो वो कैसा बन सकता है भाई, एक साइड 4 है, एक साइड 1 है, और देखते हैं वो क्या है। अच्छा सोच लो भाई, पहले तो आप 7 कार्बन रखोगे, 2 2 4 2 6 7, ये 7 कार्बन का ऐसे चेन आप बनाओगे। आपको पता है क्या बाईसाइक्लो यही था? नहीं था आपको पता। अब उसी 7 कार्बन का आपको रिंग बनाना है, तो कैसे सोचोगे, ऐसे सोचोगे कि 2 तो बाईसाइक्लो है, 2 तो ब्रिज कार्बन में जाएगा, और 4 जो है एक साइड के रिंग में होगा, और कहाँ गलती हुई भाई, बाईसाइक्लो 1410 गलती यहाँ हो रही है, और हेप्ट 410 सही है, 1 यहाँ है 0 यहाँ है ना। कार्बन बाईसाइक्लो में क्या होता है, आपके कार्बन के रिंग का नंबरिंग करते हुए लिखा जाता है, और कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो 2 तो 4, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे इस, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, यहाँ से आने का एक रास्ता, दूसरा रास्ता, और तीसरा रास्ता, ठीक। यहाँ पे 4 कार्बन मिला, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और टोटल कार्बन काउंट कर लो भाई,
1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, यहाँ हो गया। अब आ जाओ हम क्या कर ले, 3 पर इन और 2 पर ओन। अभी तो हमने केवल रिंग बनाया। मैंने क्या बताया था कि आपका नंबरिंग बाईसाइक्लो स्पायरो का नंबरिंग कैसे किया जाएगा। ठीक सेम इसी की तरह, सेम विदिशा, डिसेंडिंग आर्डर में कार्बन रहता है और डिसेंडिंग आर्डर में ब्रैकेट में जो लिखा जाता है कार्बन, वो लिखा जाता है कि ज्यादा फिर कम ना, ये और उसी तरह नंबरिंग भी करने के लिए पहले ज्यादा रास्ते वाले का नंबरिंग होता है, फिर उससे कम वाले रास्ते का नंबरिंग होता है, फिर सबसे कम वाले रास्ते का नंबरिंग होता है। तो आओ, नाम लिखना तो आसान हो गया था, अब यहाँ उल्टा करना है ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। 5 ना, 6, बोलो भाई, 6 यही होगा और 7, कोई दिक्कत क्या है भाई? 3 पर इन है, 2 पर ओन है, 1 2 इन है और 2 पर आपका ओन है। सोच लो किसी को कोई दिक्कत? या तो आप इस रास्ते से जाओ, और या तो जब नंबरिंग इधर से करोगे तो ये वाला यहाँ लग जाएगा और ये यहीं रहेगा, चलेगा। देख लो, आपको यही बात ध्यान देनी होगी। डिसेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। स्पायरो में दोनों साइड असेंडिंग होगा, मींस नंबरिंग पहले कम कार्बन वाला करते, फिर उससे ज्यादा वाले करते हैं, फिर उससे ज्यादा वाले। उसमें 2 ही रिंग होता है, 2 जगह नंबरिंग होती है। सोच लो, स्पायरो में ही गड़बड़ाओगे आप लोग, क्योंकि इसका हमने ढेर सारा एग्जाम्पल नहीं दिया है, आज हो सकता है दे दे। अगला देखो, स्पायरो है 3 और 5 नोन है, 5 इन 2 पे ऑल। पहला काम तो 9 कार्बन हमें चाहिए, 1 3 4 5 6 9, देख लो ये 9 कार्बन है। और क्या है, यहाँ स्पायरो लगा हुआ है, देख लो भैया, स्पायरो लगा हुआ है, 9 कार्बन। इन दोनों को भूले रहो, पहले इसको ध्यान दो। आपके स्पायरो में क्या होता है, नंबरिंग पहले आपके छोटी रिंग का किया जाता है, फिर बड़ी रिंग का किया जाता है। तो मेरे हिसाब से छोटी रिंग में 3 कार्बन है और बड़ी रिंग में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का क्या बनता है, ऐसा कुछ बनता है ना, देखो यही कुछ रहा होगा। सोच लो भैया, 2 2 4 1 6 2 8, एक कार्बन कहाँ गड़बड़ा रहा है, 2 2 4 1 5 2 7, 2 कार्बन गड़बड़ा रहे हैं। सॉरी, ये देखो, कॉमन कार्बन को छोड़ के यहाँ 5 कार्बन होना चाहिए, इस कॉमन कार्बन को छोड़ के 2 2 4 ये ना, और यहाँ भी कॉमन कार्बन को छोड़ के ये तो रास्ते के कार्बन है ना, रिंग के कार्बन, कॉमन कार्बन तो है नहीं ये यहाँ, तो गलती हुई, सॉरी। कार्बन काउंट करोगे खुद ही पता चल जाएगा। सोच लो 9 कार्बन हो गए हैं, अब 3 2 5 1 6 3 9, हाँ अब 9 हो गए भाई। 5 पर इन और 2 पर ऑल। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से होता है गुरु, कॉमन कार्बन से नहीं होता स्पायरो में, उसके अगल बगल वाले किसी कार्बन से होता है, और छोटी रिंग को पहले नंबरिंग करते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ जितने फंक्शनल ग्रुप हो। तो लो 1 2 3, अब आ गया 4 ना, 5 किसी भी साइड जा सकते हो आप, इधर जाओ ऐसे, या इधर जाओ, तो इधर हम चलते हैं, 5 6 7 8 और 9 ना। देखो 5 पर इन है,
2 पर ऑल है, पहले फंक्शनल ग्रुप ही लगा लो। 2 1 और 2 ऑल क्या होता है भैया? एल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं 2-5 और दे रहा हूँ बाईसाइक्लो स्पायरो का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अटक जाओगे। 5 पर इन तुरंत आपका देखो यहाँ पे अगर डबल बांड लगा दोगे तो ये तो आपका पहले तो ये 5 बांड हो गया जो कि गलत होने का ऑप्शन है, फिर ये 4 पे ही है, 4 पर इन होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा सकते हो आप। ये बांड 5 इन कहलाता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं कहते हैं सर अच्छा 5 तो यहाँ है, ये लगा दिया हमने, ये गलती। सोच लो भैया। किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहला काम, आप स्पायरो है तो एक कॉमन कार्बन ढूंढ लो, फिर रास्ते में कितने कार्बन है जब नंबरिंग होगी, एक रिंग में 3, दूसरे में 5, बीच में एक कॉमन कार्बन, तो हो जाएगा। अब मैं जैसे पहले गलती कर रहा था, अच्छा 5 तो 5 ये बनाया पहले मैंने, फिर जो है 3 बनाया तो ये 3 बनाया, यही कार्बन एक ही कार्बन इसमें भी कॉमन करके इसको 3 काउंट कर लिया, और फिर इस 5 वाले में क्या बोलते हैं आपका, इसी को डाल के काउंट कर लिया 5, तो 7 ही कार्बन हो रहा है, 2 कार्बन कहाँ गया? ऐसे आप रीचेक करोगे तो पकड़ पाओगे। अगला देखो नाम, बोलो भाई कौन कर लेगा अगला, बोलो। हाँ जी, अगला क्या है? 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। पहला तो साइक्लो लगा, हेक्स मिला 6 कार्बन और एन मिला, और अब क्या है? 1 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो कहीं भी जहां C2H5 लगाओ उसको 1 मान लो, और उसके बाद जिधर नंबरिंग करो उसको ये हो गया। अब इसी का नाम हम और मोड़ तोड़ दें तो आपके क्या बोल दें, ऐसा कह लो 4 पे इथाइल, 1 पे हाइड्रोक्सी, 1 पे ऑल हाइड्रोक्सी नहीं, तो इसको लास्ट में तब लिखा जाएगा, तब नाम जो है आपका लास्ट हो जाएगा, छोड़ो जाने दो, कुछ भी बदल दो वो हो जाएगा। 4 पे ब्रोमो, 2 पे इथाइल, 1 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, साइक्लो हो गया, हेक्स है, एन है, और 4 पे ब्रोमो, 2 पे इथाइल, 1 पे मिथाइल। अच्छा गुरु, ये 1 पे मिथाइल और 2 पे इथाइल क्यों कर रहे हैं, आओ देखते हैं। लोवेस्ट सम रूल लगाने के लिए, और क्या, सम जब उसको ऐड करोगे अगर तो दिक्कत होगा। लो भैया, हमने यहाँ C2H5 लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया ना। अब आप कहाँ चाह रहे हो कि ब्रोमो लगाएं? 1 2 3 4, एक कंडीशन यहाँ पे ब्रोमो का होगा, और 1 2 3 4 एक यहाँ होगा ब्रोमो का, बोलो। और उन्होंने क्या कहा है कि आपका 1 पे मिथाइल है, ये 1 2 ना, साइक्लोहेक्सेन, 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, सॉरी 4 पे ब्रोमो, 2 पे इथाइल, 1 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। अगर जो ये कह रहे हैं 1 पे हमने मिथाइल रख दिया, 2 पे इथाइल रख दिया, और 3 और 4 पे ब्रोमो रख दिया, यही है इनका, लेकिन ये नाम गलत है, ये नाम गलत है। क्यों? आप इसको 1 नंबर क्यों दोगे? शायद ये क्वेश्चन लिखने में गलती हुई हो, या क्या इसको क्यों 1 नंबर दोगे? अरे भाई, अल्फाबेट में बी पहले आता है, अब बी को तो पहला नंबर दे सकते हो नहीं, 1 2, अगर इसको पहला नंबर दोगे तो 1 2 1 2 3 4 ना, तो 1 + 3 + 4 क्या होगा? लोएस्ट सम लगाओ, सही है, 8 नंबर आएगा अगर ऐसे हम आए, और ऐसे हम गए तो 1 2, ये 7 आ गया, देख लो।
और अगर इसको 1 नंबर देते तो 1 2 3 4 5 सही है। इसलिए कि लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है ना। अल्फाबेट लगाओगे तो यहाँ 1 दोगे तो लोवेस्ट सम गड़बड़ा जाएगा, तो लोवेस्ट सम रूल की प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने जो कहा वो रख दिया आप, और चेक कर लो ऐसे कि हाँ यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। अगला कौन सा मैंने बताया, ये वाला। अब आ जाओ ये 4 पे साइक्लोप्रोपाइल और 3 6 डाइथाइल अन डेक एन। अन का मतलब, डेक मतलब 10 और अन डेक मतलब 11 कार्बन आपको बनाना है भाई। और एन है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 11 कार्बन बन गए। कहाँ पे है, अच्छा ये अन डेक एन 3 6 डाई इथाइल, किधर से भी कर लो। 1 2 3 पे C2H5 है, देख लो। 4 5 6 पे C2H5 है, और 4 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। एक तो साइक्लो लगा है, दूसरे प्रोप है, और उसमें YL। प्रोप क्या होता है, किस पे है भैया, 4 पे है। कुछ ये है आपका एक ट्रायंगल है भाई, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा प्रोप आइल हो गया, और रिंग बना है इसलिए साइक्लो लगा है, हो गया। अब देखो 6 पे बड़ा ब्रैकेट साइक्लो ब्यूट इन आइल हेग्स ना, हेग्स 2 पे इन 6 कार्बन बनाओ गुरुजी, 2 2 4 2 6 कार्बन, हेग्स 2 पर इन 1 2, ये लो। अब 6 पे क्या है भैया, 1 2 3 4 5 6, यही है ना लास्ट कार्बन, साइक्लो ब्यूट इन आइल। साइक्लो मतलब रिंग है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। क्यों 3, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन का, सॉरी आपके 4 कार्बन का रिंग है, ब्यूट लिखा है ना, और इन है, तो इन का कोई पोजीशन नहीं लिखा गया है, तो लो 1 पे लगा दिया। और आइल इसलिए कि हाइड्रोजन हटा हुआ है। अगर यहीं आपके इसका डबल बॉन्ड का इन का कोई पोजीशन होता तो वो भी बताया जाता। पेंट 1 आइन 5 ऑल, 5 कार्बन लगाओ, ये समझ में आ गया। इसका देख लो, सोच लो, वीडियो को पॉज करके सोच लिया करो, जो भी क्वेश्चन अगर अटकने में आपको दिक्कत हो। 5 कार्बन, ये लो 5 इतने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पेंट 1 पर आइन 5 पर ऑल, 5 पर ऑल क्यों होगा भाई, एल्कोहल और कहीं ये ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, ये भी गलत तो नहीं लिखा गया है। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ क्वेश्चन नीचे के ऐसे थे जिनके गलत नाम दिए गए थे, और उनको आपको करेक्ट करके लिखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दो, बोलो। अरे भाई कब से आप फंक्शनल ग्रुप को 5 नंबर देने लगे और एल्कीन को 1 नंबर देने लगे, ये हमको बताओ। 2 2 4 1 5 कार्बन है, एक नहीं 5 कार्बन है, ये लो 1 2 3 4 5, और कह रहे हैं कि यह इधर से नंबरिंग हुई है, और 1 पे आइन लिखा गया है, 1 2 3 4 और 5। ये कह रहे हैं कि भाई इधर से नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5, और इसलिए कह रहे हैं कि आपके पेंट 1 पर आइन 5 पर ऑल।
तो ऐसा तो होगा नहीं, जब भी नंबरिंग होगा यहाँ से होगा फंक्शनल ग्रुप प्रियरिटी। तो नीचे वाला सही है, ऐसा करके लिखोगे 1 पे ऑल, और ये 5 पर नंबरिंग इधर होगा, प्रिंट 5 इन 1 ऑल। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। बोलो। ब्यूटाइल साइक्लोपेंट इन ब्यूटाइल साइक्लोपेंट इन, ये 5 कार्बन का साइक्लो पेंट इन, और साइक्लो इसके साथ लगा है ना। अब 4 कार्बन का इसके साथ में आपका क्या लगा हुआ है, ये देखो, ब्यूटाइल साइक्लोपेंट एन, आइसोप्रोपाइल 2 पे हाइड्रोक्सी 7 पे मिथाइल आक्ट 5 इन 1 ओइक एसिड। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहला काम रूट वर्ड ढूंढ लो, कहाँ मिला भैया, 8 कार्बन, आक्ट 2 4 6 7 8, देख लो किसी को दिक्कत। 1 पर ओइक एसिड, किसी भी एक किनारे पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दोगे, और उसके बाद वहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 5, कह रहे हैं कि 5 पर इन है, हो गया। और आइसोप्रोपाइल नहीं, 1 पे आइसोप्रोपाइल है क्या, 2 पे हाइड्रोक्सी 7 पे मिथाइल, ये लो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी लग गया, और 7 पर क्या लगा है भाई, 7 पे मिथाइल, 5 6 7 पे मिथाइल। वो आइसोप्रोपाइल का कहीं पोजीशन गड़बड़ है मुझे लगता है, 1 है या 3 है, 1 पे तो होगा नहीं, वो 3 होगा भाई। प्रोपाइल नॉर्मल आइसोनियो, देख लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, या CH3 CH3, वो 1 नहीं है, वो शायद गलती से कुछ 1 खिंचा है या क्या होगा, या तो वो 3 पे होगा या तो वो 2 पे होगा, कहीं भी होगा लेकिन 1 पे नहीं होगा, तो उसको हम 3 कर दें, इसको हम 3 कर दें। अच्छा 3 को फार्मो, 3 पे फार्मो, 5 पर मिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, हेक्सेन, इसको हटाएं, सोच लो, देखते हैं। हेक्सेन 1 पे ओइक एसिड 4 5 6, ओइक एसिड 1, लो भैया, हेक्स 6 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, 1 पे ओइक एसिड, इतना हो गया। 5 पर मिथाइल 1 2 3 4, 5 पर मिथाइल, और क्या है, और 5 पर मिथाइल और 3 पे फार्मो। फार्मो क्या होता है भाई, एल्डो या फार्मो हमने बोला था ना, CHO को, एल्डिहाइड को अगर आप ब्रांच के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखोगे तो उसको फार्मो या एल्डो बोलते हैं, और कीटो या ऑक्सो बोलते हैं कीटोन को। तो ये आपके कुछ 10-12 क्वेश्चन थे। बोलो, अब इसी में हम मॉडिफाइड कर दें और आपके लिए होमवर्क हो जाए, ठीक। मैं 1 मिनट वीडियो पॉज करके मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ। ये आपका कुछ 8 क्वेश्चन मैंने मॉडिफाइड उसी में किया है, और ये होमवर्क है, और इसमें से अगर कोई मॉडिफिकेशन में भी गलती होगी तो उसको नाम को आपको करेक्ट करना है, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर बनाना है। बात समझ में आई। 1 4 नहीं, 4 पे हाइड्रोक्सी, 5 पर आइसोप्रोपाइल, हेप्ट 6 आइन और 2 पे ओन है, मैंने पोजीशन कुछ चेंज किया है,
और 2 पे इथाइल, 4 पे आइसोप्रोपाइल, 2 पे मिथाइल डेक एन है। 10 कार्बन का इन को इन कर लो भैया, लो इन को आपको इन कर लेना है, ENE, और चेंज हो गया। 2 पर इथाइल भी है और 2 पे ही मिथाइल भी है, ठीक, और 4 पे आइसोप्रोपाइल है। अब आपको सब कुछ सुधार के लिखना है। बात समझ में आई? चलो, ये कुछ प्रैक्टिस थे। अगला चैप्टर आपका होगा आइसोमेरिज्म। ठीक, थैंक यू।